यूं ही नहीं, बिहार की राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार हैं। जब दलों में मुख्यमंत्री बनने की होड़ शुरू हो गई तो कोई दल किसी के मुख्यमंत्री नहीं बनने की जुगाड़ में बयानों का भ्रम फैला रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार या उनके समर्थक अपने बयानों नारों से न केवल राजनीतिक जगत को चौंकाते हैं, बल्कि नारे के जरिए नीतीश कुमार ये कह जाते हैं कि मैं नहीं तो कौन। नीतीश कुमार को अत्यधिक बार मुख्यमंत्री बनने के कारण कुर्सी कुमार तक कहा गया, लेकिन एक सच ये भी है कि कुर्सी कुमार की राजनीति और षड्यंत्र से नीतीश कुमार का दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। लेकिन कभी विधायकों की संख्या तो कभी परिस्थितियों का कमाल ये रहा है कि कुर्सी नीतीश कुमार के नाम ही रही है। इस सीएम की कुर्सी का विधायकों की संख्या भी जरूरी नहीं है। एक बार फिर राज्य में सीएम बनेगा कौन की जंग में अपरोक्ष रूप से नीतीश कुमार भी उतरे हैं, वो भी अपरोक्ष रूप से बड़ी शालीनता के साथ, प्रश्नवाचक नारों के साथ। सीएम को लेकर के चल रहे चर्चा के बीच बिहार में एक नया पोस्टर वार शुरू हो गया है। इस पोस्टर पर लिखे नारे ने क्या सत्ता के साथी दल और क्या विपक्ष, सबको लगा जैसे सांप सूंघ गए। इस नारे से स्पष्ट संदेश ये निकला कि सीएम हर हाल में नीतीश ही रहेंगे। जानिए नारा क्या है। बोल जब जात पात बिहार की हो, नाम नीतीश कुमार का हो। इस नारे ने राज्य में सीएम का ख्वाब देख रहे न केवल तमाम राजनीतिक दलों को आईना दिखा दिया, बल्कि अपना संदेश भी भाजपा आला कमान तक पहुंचा दिया। महाराष्ट्र की राह पर जब भाजपा कुछ कदम चल पड़ी तो सुगबुगाहट जदयू के नेतृत्व के भीतर भी होने लगी। इसके बाद जब भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह ने गोल गोल भाषा का प्रयोग किया और ये कह दिया कि मुख्यमंत्री का नाम तय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। अमित शाह के इस बयान से बिहार की राजनीति प्रभावित होने लगी। विपक्ष हमलावर होकर एनडीए के भीतर कलह को लेकर हमलावर। उधर लोजपा रामविलास की तरफ से चिराग पासवान को सीएम के रूप में जब पेश किया जाने लगा, तब जदयू भी हमलावर हुई। इस फॉर्मूले पर पोस्टरवार शुरू हो गया है। हालांकि प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अपनी तरफ से ये बयान जारी कर पहले ही साफ कर दिया था कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। फिर भी जदयू ने एक कदम आगे बढ़कर पोस्टर के जरिए अपनी मंशा प्रकट करते हुए इशारा तो कर ही दिया कि नीतीश नहीं तो कौन। ऐसे में प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के लिए जो पोस्टर जारी किया गया है, क्या उसे नीतीश कुमार का बीजेपी के लिए संकेत समझा जाए कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र वाले एकनाथ शिंदे नहीं है, बल्कि चुनाव से पहले जरूरत हुई तो विधायकों को लाकर मुख्यमंत्री बन गए और चुनाव बाद कम सीटें मिली तो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए। क्योंकि ये बात तो बिहार में भी होनी तय है। पहले भी जब 2020 के चुनाव में बीजेपी को जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिली तो यही बात उठी कि जब बीजेपी के पास संख्या बल ज़्यादा है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए। हालांकि तब ये बात बिहार के बीजेपी के नेताओं ने ही उठाई थी, लेकिन आला कमान के हस्तक्षेप के बाद ये बात बंद हो गई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन वो उस सहजता के साथ कभी कुर्सी पर नहीं रहे जैसे वो पहले हुआ करते थे। वो हनक भी कभी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, क्योंकि बीजेपी की ओर से उनके दाएं और बाएं एक एक उप मुख्यमंत्री बिठा दिए गए, जिनके साथ नीतीश कुमार को सामंजस्य बिठाना ही पड़ा। अब एक बार फिर से चुनाव है तो नीतीश कुमार के सामने महाराष्ट्र का मॉडल है, जहां कम सीटें मिलने पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी को जरा भी वक्त नहीं लगा। और वो भी तब जब महाराष्ट्र में नेतृत्व पर सवाल हुआ था तो अमित शाह ने कहा कि अभी तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हैं, लेकिन चुनाव बाद सब बदल गया। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हो गए। लिहाजा डर तो स्वाभाविक है। रही सही कसर गृहमंत्री अमित शाह के बयान ने पूरी कर दी है, जिसमें उनसे बिहार में एनडीए की लीडरशिप को लेकर के सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा कि फैसला बीजेपी के संसदीय बोर्ड में होगा, जबकि इससे पहले खुद अमित शाह ने कहा था बिहार का अगला चुनाव ही नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अब वक्त की नजाकत को भांपते हुए नीतीश कुमार ने भी दांव चल दिया है, बता दिया कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। बाकी अगर नीतीश कुमार इसी नारे के साथ आगे बढ़े तो बीजेपी के लिए ये नारा गले की फांस भी बन सकता है, क्योंकि इस नारे का मतलब होगा कि बीजेपी और जेडीयू कम से कम बराबर सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि अभी भी बिहार में नीतीश कुमार के पास बीजेपी के करीब आधे ही विधायक हैं। बीजेपी जब सीट शेयरिंग करती है तो विधायकों की संख्या बल के हिसाब से ही करती है। ऐसे में 243 सीटों का बंटवारा के दौरान नीतीश कुमार के सामने जो सियासी कमजोरी आ रही, उसे अपने नए नारे जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार को हो से दूर करने की कोशिश कर। लेकिन देखते हैं कि यह नारा निकलता कितनी दूर तक है और इसका असर कितनी दूर तक जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार इसी नारे के जरिए बिहार की सियासत का चाणक्य फिर से बनना चाहते हैं। लेकिन बिहार बीजेपी क्या इस नारे को स्वीकार कर पाएगी और क्या इस नेतृत्व पर अब कोई सवाल नहीं उठेंगे? ये अहम प्रश्न है और इसका जवाब भी नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।